नमस्कार। ग्वालियर की ऐतिहासिक विरासतों की यात्रा की श्रृंखला में मैं प्रवीण चतुर्वेदी अपने साथी अंशुल वाजपेयी के साथ आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे सिंधिया रियासत द्वारा बनाए गए मोती महल का इतिहास। शहर की भव्य इमारत जो 1-2 साल पहले तक सरकारी ऑफिसों से घिरी हुई थी, इसको अब खाली करा लिया गया है और यहाँ कन्वेंशन सेंटर के रूप में इसका विकास करने की तैयारी है। फिलहाल ये पुरातत्व के अधीन है। मोती महल वो इमारत है जिसने इतिहास के बड़े बड़े घटनाक्रमों को संजीवता से देखा है। यदि हम आज़ादी की लड़ाई की बात करें तो झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई 4 जून 1958 को जब ग्वालियर आई थी, तब सिंधिया रियासत का सचिवालय मोती महल हुआ करता था। उसके बाद लंबे समय तक ये सिंधिया राजवंश के ऑफिस के रूप में काम करता रहा और अब उसके बाद जब देश आज़ाद हो गया तो देश की आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश का गठन तो 1 नवंबर 1956 को हुआ और उसके बाद राजधानी भोपाल पहुंच गई। लेकिन 1948 से लेकर 1956 तक मध्य भारत प्रांत की राजधानी जब ग्वालियर था, तब उस समय विधानसभा इसी भवन में लगती थी और ये जो आप देख रहे हैं इसे दरबार हॉल कहा जाता है। इसकी आकर्षक नक्काशी जो आपको दिख रही है, इसके ऊपर 24 कैरेट गोल्ड की पॉलिश की गई थी, जिसकी चमक आज भी दिखाई दे रही है। ऊपर जिसकी छत है वो और ऐतिहासिक झूमर। कहते ये भी है कि सिंधिया राजवंश को मोती वाले राजाओं के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका नाम मोती महल पड़ा। हालांकि ये कोई इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन किंवदंतियों के आधार पर ये दरबार हॉल का बाहरी हिस्सा, जिसे हाल ही में आर्कियोलॉजी ने यहाँ के या देश के ख्यातिनाम संगीत कलाकारों के नाम उनकी पेंटिंग लगाकर किया है। पंडित जसराज, हरिप्रसाद चौरसिया, बिस्मिल्लाह खां साहब, ये सब यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियाँ दे चुके हैं शहर में। इसको आर्ट गैलरी के रूप में फिलहाल विकसित कर दिया गया है। वैसे दरबार हॉल का बाहरी हिस्सा है। दरबार हॉल के बाहरी हिस्से को आर्ट गैलरी रूप में विकसित किया गया है और उसके साथ लगा हुआ एक वेटिंग रूम है कि जिस समय बैठक हुआ करती थी विधानसभा की या महाराजा जिस समय दरबार आम में जाने की तैयारी करते थे, उसके पहले इस वेटिंग रूम में वो बैठते थे और सभा का शुरू होने का इंतजार करते थे। इसकी मीनाकारी को देखिए आप। अभी आपने जो देखा था वो गंगा जी की पेंटिंग थी, इधर राधा कृष्ण है। 4 पिलर टोटल और उनके ऊपर जो आर्च बनाया गया है, ये 150 साल से ज़्यादा पुराना आर्ट अभी भी जस का तस है। इसका सौंदर्य रूप देखते ही बनता है। बंशी बनाने वाला वो आनंद कंद है, 36 राग रागनी मुरली में बंद है। कृष्ण जी के लिए कहा गया, ये किसी शायर का एक शेर। मोती महल की इस हॉल में सजीव हो उठता है। ये राग रागनियों का कमरा है जिसमें सिंधिया राजवंश के शासकों की पसंदीदा 6 रागों को उनकी 6 उपरागनियों के साथ चित्रित करके जीवंत कर दिया गया है। इसमें पहले पहर में गाई जाने वाली राग भैरव,
तानसेन द्वारा गाई जाने वाली राग दीप राग, और प्रत्येक राग के साथ उसकी 6 रागिनियां, कुल मिलाकर 42 राग रागिनियों को यहां चित्रित किया गया है। इसकी नक्काशी सिर्फ राग रागिनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्वालियर में सिंधिया राजवंश द्वारा कराए जाने वाले भव्य और ऐतिहासिक आयोजनों को भी छत के ऊपरी हिस्से में चित्रित किया गया है। ये जहां इसकी शुरुआत है, सबसे पहले दशहरे का उत्सव जयविलास पैलेस के बाहर राजवंश के पदाधिकारी हाथी पर बैठे हुए और साथ में उनके सेना जो दशहरे के उत्साह में चली जा रही है। उसके आगे कटोरा ताल पर दशहरे के अवसर पर होने वाला शमी पूजन, जहां पर शमी वृक्ष की पूजा करके महाराजा सोना पत्ती लुटाया करते थे और उनके सरदार उसको लूटते थे। हालांकि किसी समय ये वास्तविक सोने को लुटाने की परंपरा थी, लेकिन बाद में ये शमी के वृक्ष तक सिमट कर रह गई और ये परंपरा आज भी कायम है। सिंधिया वंश के मौजूदा उत्तराधिकारी केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भी शाही पोशाक में शमी पूजन करते हैं दशहरे के दिन। ये कहीं पर शिकार के दृश्य हैं, चारों तरफ से घिरे हुए पहाड़ियों को रेखांकित किया गया है। गोपाचल पर्वत की निचले हिस्से को चित्रित किया गया है, जहां पर राजवंश की और सेना के साथ आम आदमी के जीवन को चित्रित कर दिखाया गया है। ग्वालियर के या देश के संगीत के भगवान तानसेन जो ग्वालियर से ही थे, उनके द्वारा सबसे ज्यादा गाई जाने वाली राग दीपक, जिसको वो गाते थे तो दीपक जल उठते थे, ये उसके चित्र और साथ में उसकी रागिनियां। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रत्येक राग के साथ उसकी 6 रागिनियां भी चित्रित की गई हैं। सिर्फ इस ऐतिहासिक चित्रण का या हॉल का अपना महत्व तो है ही, साथ में नीचे बने हुए फर्श, जिसमें कि लगभग 150 से 200 साल के भी पहले लगाई गई लकड़ी की टाइल्स, जो आज भी जस की तस हैं, अपना स्वरूप बनाए हुए हैं। सिंधिया राजवंश ने वैसे तो प्रत्येक धर्म के लिए काम किया, उसको पनाह दी, और फूलबाग इसका जीता जाता उदाहरण है कि जहाँ पे चारों धर्मों के धर्म स्थान 4 कोनों पर बने हुए हैं। लेकिन यदि सिंधिया राजवंश की अपन बात करें तो यहाँ महारानियों का लगाव कृष्ण भक्ति के प्रति ज़्यादा रहा, और उसकी जीती जाती की तस्वीर ये है सामने एक पेंटिंग, जिसमें भगवान कृष्ण की उपासना करते हुए महारानी चिंकू रानी खड़ी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ बना हुआ गोपाल मंदिर जो 19वीं सदी की शुरुआत में बना था, ये हम देख रहे हैं दरबारे खास। अभी नीचे आपको जो हॉल दिखाया था वो दरबारे आम था, जहाँ महाराजा साहब दूसरों की परेशानियां समस्याएं सुनते थे, और ये वो कक्ष था जहाँ वो अपने विशेष लोगों के साथ बैठक करके उनसे राज्य की नीति को तय करने के सहित अन्य जो भी वो थे विशेष निर्णय वो यहाँ करते थे। सिंधिया राजवंश के द्वारा बनाए गए इस मोती महल में 1203 कमरे हैं, 52 बड़े चौक हैं और 9 बावड़ियाँ हैं। ये इतना भव्य और पुराना जो ऐतिहासिक भवन है, इसमें जब विधानसभा लगा करती थी तब तत्कालीन देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 4 दिसंबर 1948 को यहाँ विधानसभा का उद्घाटन किया था।
और उसके बाद लंबे समय तक यहाँ विधानसभा का दौर चला। आज़ादी के बाद 1 नवंबर 1956 को राजधानी भोपाल बनी और उसके बदले में कुछ प्रदेश के 5 मुख्यालय ग्वालियर को भरपाई के लिए दिए गए। सिंधिया रियासत की इमारत पर जो नक्काशी की गई तो उनका एक सिंबल सांप और सूरज, उसको उन्होंने फूल के रूप में डिजाइन करके पूरी बिल्डिंग में दिखाया। आज की यात्रा में अब हम लोग यहाँ विराम लेते हैं। मोती महल के बाद ग्वालियर के अन्य ऐतिहासिक और पर्यटक सहित धार्मिक स्थलों पर हम आपको एक बार विस्तार के साथ फिर ले चलेंगे। हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।